नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज थोड़ा सा धीरे धीरे बात करूंगा क्योंकि अचानक से गले में दर्द और सर्दी जैसा हो गया है, लग रहा है खांसी होगी। अब जैसा भी हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे बात करूंगा और शॉर्ट में चीज़ें समझाऊंगा। तो आज का जो मैच है वो है पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच में 61 यानी 61st जो मैच है ये खेला जाने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एक एक करके सारे डिटेल्स को समझेंगे, टॉस के एनालिसिस को भी समझेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि टॉस का एनालिसिस देखो वो तो एक लक फैक्टर है, लेकिन हमने यहाँ पर पिछले कई मैचेस कंटिन्यू बैक टू बैक हमने टॉस प्रेडिक्शन को सही किया है। आइए देखते हैं आज का मैच का रिजल्ट क्या कहता है। देखिए मैच नंबर 61 है, 17 मई और दोपहर 3:30 बजे मैच है। ये धर्मशाला के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है, पंजाब और बेंगलोर के बीच में। अब देख लेते हैं कि जो धर्मशाला का जो ग्राउंड है फास्ट विकेट है, ठीक है। ट्रैक जो है वो वहाँ पर बाउंस ज़्यादा होता है, पेसर्स को हेल्प भी मिलता है, बैटिंग पैराडाइज पिच बोला जाता है। क्या ये सही है गलत है, इन चीज़ों को हम लोग आगे अच्छे से पिच की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की साइड से। यहाँ पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन करेंगे। कूपर कनौली है, श्रेयस अय्यर है, शशांक सिंह है। इसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई और सूर्यांश सेजगे है, मार्को यानसन हो गया, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। हरप्रीत बरार हो सकता है शशांक सिंह के जगह पर आपको दिखाई दे सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले में आपको दिखाई देगा अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा, जेवियर बाटलेट दूसरा और पांचवा, मार्को यानसन चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है यहाँ पे। इसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई 16, मार्को यानसन 17, अर्शदीप सिंह 18 से 20 और बाटलेट 19। ये डेथ ओवर्स के बॉलर्स आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब बेंगलोर के साइड से बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11। देखो यहाँ से जैकब बैथल और विराट कोहली दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल है, जैकब डफी आपको इम्पैक्ट में दिख सकता है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, कृणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बेंगलोर के साइड से दिख सकते हैं। हो सकता है कि सुयश शर्मा की एंट्री हो जाए, हो सकता है, अभी पॉसिबल नहीं है। वो इतने चेंजेस हो रहे हैं हर मैच में कि अब क्या ही बताया जाए। भुवनेश्वर कुमार पहला और तीसरा पावर प्ले में डालेंगे, जैकब डफी दूसरा और चौथा, जोश हेजलवुड पांचवा, रसिक सलामदार छठा ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद जैकब डफी को है 16 ओवर, सलाम को 17, भुवनेश्वर कुमार को 18 से 20 और जोश हेजलवुड को 1900 ओवर डालने के लिए दिया जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि धर्मशाला के ग्राउंड पर जो लास्ट के जो 3 मैचेज हुए हैं वो तीनों ही मैच चेस किया गया है। स्पिनर्स को हेल्प नहीं है। एक मैच था जहां पर फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिले थे। इससे पहले अब देखा जाए तो विकेट नहीं मिला है। उससे पहले भी 3 और 2 विकेट, मतलब कई बार ऐसे देखने को मिला है कि विकेट स्पिनर्स को नहीं मिले। स्पिनर्स को विकेट मिले हैं तब जब इस रन चेस नहीं हुआ है, बट इस साल स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प नहीं है। दैट मीन्स कि सुयश शर्मा जैसे खिलाड़ियों को शायद हेल्प ना मिले, और अगर ये लोग खेलने आ जाते हैं स्पिनर्स, हरप्रीत बरार या फिर आपके सुयश शर्मा की एंट्री होती है, दैट मीन्स कि स्पिन फ्रेंडली विकेट हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट को विकेट मिल रहा है। रन चेजिंग की संभावना है। 210 रन बना था, पंजाब ने बनाया था, 216 डीसी बनाकर जीता। पंजाब 200 बनाई, एमआई ने 205 बनाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रन चेजी की संभावना यहाँ पर दिख रही है। क्लियर है। 200 के आंकड़े मतलब 180 से 210 के आसपास में आपको रन बनते हुए दिखाई दे सकता है। टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस पंजाब किंग्स के जीतने के चांसेस थोड़े से 3% ज़्यादा है, यानी कि 53% चांसेस जो है वो पंजाब किंग्स के हैं टॉस जीतने के, और मैच भी उम्मीद है कि पंजाब किंग्स जीत सकती है। देखते हैं अभी क्या सिचुएशन होगा, वो बाद में पता चलेगा। आपको आगे भी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन टॉस की संभावना पंजाब की तरफ जा रही है फिलहाल के लिए। तो ये है आंकड़े। विकेट्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 5 से 8 विकेट गिर रहा है, और सेकेंड इनिंग में भी 4 से 7 विकेट। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें बैटिंग ऑर्डर तो देखो मिला जुला असर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो हम देख सकते हैं कि एक ओपनर यहाँ पर अच्छा खेल के जा रहा है, तो हमें एक ओपनर के साथ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर का खिलाड़ी जो है वो एवरेज परफॉर्मेंस करके जा रहा है।
क्लियर है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आप 2 ओपनर्स के साथ जा रहे हो तो फिर 3 नंबर के खिलाड़ी को आपको हटाना पड़ेगा, उस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 4-5 नंबर का जो खिलाड़ी होगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस ग्राउंड पर, खास तौर से वो भी आपको आज के मैच में दिखेगा। हम लोग देख लेते हैं सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। सेकेंड इनिंग में अगर हम बात करें कि क्या हो रहा है, तो देखो सेकेंड इनिंग में एक ओपनर, फिर एक ओपनर और फिर एक ओपनर, ठीक है, यानी कि एक ओपनर चल रहा है। वैसे उम्मीद ये भी है कि दोनों ओपनर भी जल्दी आउट होकर जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में वापस से इम्पैक्ट आ रहा है कहाँ पर, 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी के ऊपर। दैट मीन्स कि इस ग्राउंड पर इनिशियली थोड़े से दिक्कत होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, आपको टॉप 4-5 नंबर तक के बल्लेबाज पर फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड इनिंग में एक ओपनर्स हो सकता है कि जल्दी जाए या फिर दूसरा ओपनर भी जाए, बट फर्स्ट इनिंग में एक ओपनर आपको अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोश में या ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि गला दर्द कर रहा है, ठीक है। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, बट फिर भी आप बहुत लोग उम्मीद करते हो, बहुत प्यार करते हो आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों के जो सपोर्ट है, इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता। खैर देखो, राइट आर्म फास्ट मीडियम की अगर हम बात करें तो देखो 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, तो राइट आर्म फास्ट बॉलर यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एक और चीज़ है, लेफ्ट आर्म पेसर्स यहाँ पे अच्छा कमाल कर सकते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा आज के मैच में, ठीक है। तो हमें कम से कम 2 बॉलर्स फास्टर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। एक राइट आर्म फास्टर और एक लेफ्ट आर्म फास्टर, अगर अवेलेबल है, नहीं है तो फास्टर्स के साथ जाइए। लेग स्पिनर 1 से 3 विकेट के रेंज में हो सकते हैं, हालांकि 3 मैच में ही विकेट मिला है, बाकी 2 मैच में विकेट यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर में, सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं हो रहा है। सेकेंड इनिंग में विकेट थोड़े से कम गिर रहे हैं, लेकिन फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, 2-2 विकेट भी मिल रहे हैं, 3 विकेट भी है, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, हर मैच में 2 विकेट मिल रहा है। तो सेकेंड इनिंग में हम लोग फास्टर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो होगा वो सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1 से 2 विकेट लेकर जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की तरफ से, तो यहाँ पर प्रियांश आर्या लास्ट मैच में सिर्फ 22 रन बनाकर गया था। प्रभसिमरन सिंह ने, जैसा मैंने बोला था, अच्छी पारी खेल के गई थी, तो इस मैच में भी प्रभसिमरन सिंह से बल्ले से पारी आ सकता है। और कूपर कनोली लास्ट मैच में सिर्फ 21 बना के गया था, एवरेज पिक हो सकता है, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं, लेकिन एवरेज पिक। श्रेयस अय्यर रिस्की पिक होगा, बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी होगा, या तो खेलेगा तगड़ा या फिर वही 10 रन 15 रन के अंदर आउट हो सकता है, ठीक है। शशांक सिंह की प्लेयर आज के मैच के रूप में हो सकता है, तो इसके ऊपर आप लोग नज़र जरूर रखिएगा, ठीक है। और एक है श्रेयांश सेजगे। ये जो 2 प्लेयर हैं, इन दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर फटेगा, उम्मीद है, डिपेंड करता है। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की अगर जोड़ी टिक जाती है तो फिर जो है सिचुएशन अच्छी होगी। हालांकि मैं आपको 6 जीएल की बिल्कुल रिस्की जीएल टीम आपको आज दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अर्शदीप सिंह को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, इस मैच में विकेट मिलने के चांसेज है। जेवियर बार्टलेट के भी चांसेस दिखाई दे रहा है, और मार्को यानसन को भी 1 से 2 विकेट। तो ये 3 जो बॉलर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पंजाब के साइड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आरसीबी अगर बैट फर्स्ट करती है तो ऐसा हो सकता है कि पावर प्ले में ही उसके 1 से 3 विकेट गिर जाए। बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली ही आउट होगा, मैं ये कह रहा हूँ 1 से 3 विकेट गिर सकते हैं। मान लो जैकब बैथल गया, देवदत्त पडिक्कल चला गया, फिर पाटीदार आया, पाटीदार चला गया, विराट कोहली टिका रह सकता है, ऐसी भी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, हो सकता है। एक ये स्ट्रैटेजी जो है आपको थोड़ी सी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। ये एक संभावना आपको दिख सकती है। युजवेंद्र चहल 1 विकेट मिल रहा है, तो अजमतुल्ला उमर जाई को रखिएगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको हेल्प देगा। अब हम आरसीबी के बैट्समैन की एक बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली लास्ट मैच में 105 रन बना के आए थे, 50-50 चांस है, मतलब हो सकता है कि आपको 50+ का रन आ जाए। देवदत्त पडिक्कल लास्ट मैच में 39 रन है, इस मैच में रिस्की पिक होने वाला है, ठीक है। और रजत पाटीदार भी वापस से रिस्की पिक होने वाला है, क्लियर है। जितेश शर्मा की प्लेयर्स के रूप में आ सकता है इस मैच में।
टीम डेविड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, और उसके बाद होगा रोमारियो शेफर्ड, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। जो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है उनको कर रहा हूँ। आरसीबी की अगर हम बात करें बॉलर्स की, भुवनेश्वर कुमार जिनको 1 से 3 विकेट के रेंज में मिलता है, लेकिन अब यहाँ से जो बॉलर इंपॉर्टेंट होगा, एक होगा कुणाल पांड्या जो सेकंड बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभा सकता है, हेजलवुड जो कि 1 से 2 विकेट के रेंज में हो सकता है, और उसके बाद आर सलामदार जो की प्लेयर के रूप में ये हो सकता है, या तो आर सलाम होगा या फिर सुयश शर्मा होगा, जो कि इन दोनों में से कोई 1, 2 से 3 विकेट लेके जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 3 प्लेयर हैं, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली। ये तीनों प्लेयर में से एक प्लेयर को आपको टीम से ड्रॉप करना है। अब वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। देखो विराट कोहली का जो है फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, 58 से 98 रन। सेकेंड इनिंग में हो सकता है जल्दी आउट हो जाए, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा तगड़ा खेल सकता है। श्रेयस अय्यर 45 से 82 रन, सेकेंड इनिंग में 32 से 60 रन, और रजत पाटीदार फर्स्ट इनिंग में 30 से 58 रन, सेकेंड इनिंग में 20 से 40 रन के आसपास का आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर सबसे पहले फ्लॉप के चांसेस जो दिख रहे हैं वो है रजत पाटीदार, दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर, तीसरे नंबर पर विराट कोहली। ठीक है, एक ये होगा। एक और चीज़ है कि क्या कह रहा था, भूल गया यार, एक बात दिमाग में आई थी, भूलना था, वो मैं भूल ही गया यार। चलो वो बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, प्रियांश आर्या, टीम डेविड, शशांक सिंह और जैकब बैथल। इतने सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को अच्छे से आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ से सिर्फ मैंने हटा दिया रजत पाटीदार को। ठीक है, तो 2 प्लेयर रखे हैं, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, 3 प्लेयर हैं, तीनों में से एक के ऊपर आपको रिस्क लेना होगा। तीनों को टीम में रखने का रिस्क नहीं लेना है। प्रभसिमरन सिंह फर्स्ट बैट में अच्छा खेल रहा है, इंपॉर्टेंट बॉलर प्लेयर हो सकता है। इसके बाद श्रेयस अय्यर जो है वो फर्स्ट बैट में 45 से 82 रन है, सेकेंड इनिंग में 32 से 60 रन का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और जितेश शर्मा फर्स्ट बैट अगर जाती है टीम आरसीबी तो इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट बैट में विराट कोहली भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फर्स्ट बैट में देवदत्त पडिक्कल का 25 से 52 रन है, 18 से 38 रन है, बट अनएक्सपेक्टेड मैच आज आपको देखने को मिल सकता है। प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट में 30 से 68, सेकेंड बैट में फ्लॉप चांसेज है, और टीम डेविड फर्स्ट बैट में 18 से 42 है, सेकेंड इनिंग में 28 से 58 रन के आसपास आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। शशांक सिंह 22 से 46 फर्स्ट बैट में, और 30 से 65 रन आप देख लो सेकेंड इनिंग में दिखाई दे रहा है शशांक सिंह का। जैकब बैथल दोनों इनिंग्स में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है वो हो गया प्रभसिमरन सिंह, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल। ये प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो रिस्की पीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं, देखो एक चीज़ समझना, देवदत्त पडिक्कल और प्रियांश आर्या इन दोनों में से एक ड्रीम टीम में आएगा, और यहाँ पर मान लो पाटीदार है। ठीक है, पाटीदार, तो अब यहाँ ये भी 9 क्रेडिट का है, तो 1, 2, 3 इन तीनों में से कम 2 तो आने चाहिए। ठीक है, 2 आने चाहिए। तो मान लो 2 वहाँ से, 1 यहाँ से, 3 हो गए। चौथा अगर कोई आएगा तो या फिर टीम डेविड आएगा या फिर शशांक सिंह, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैकब बैथल को रोटेशन लेके चले जाइए जितेश शर्मा के साथ, प्रभसिमरन सिंह को आप लोग फिक्स रखिए विकेट कीपर सेक्शन से। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में अच्छा ये बॉलर आ गया पहले, चलो बॉलर अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, वाई चहल, जैकब डफी, सुयश शर्मा, बार्टलेट और आर सलाम। ये खिलाड़ी जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से अर्शदीप सिंह फर्स्ट बॉल करता है तो 2 से 4 विकेट के चांसेज है, भुवनेश्वर कुमार को भी 2 से 3 विकेट। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर अर्शदीप फर्स्ट बॉल करता है तो फिर भुवनेश्वर कुमार सेकेंड इनिंग में चले जाएंगे, उस केस में 1 से 2 विकेट के ही चांसेज जो है वो भुवनेश्वर कुमार के दिख रहे हैं। जोश हेजलवुड का भी फर्स्ट बॉल में 3 से 4 विकेट है, सेकेंड बॉल में 1 से 3 विकेट है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। युजवेंद्र चहल का भी 2 से 3 विकेट है फर्स्ट बॉल में, और सुयश शर्मा 1 से 3 विकेट फर्स्ट बॉल में, बार्टलेट 1 से 2, रसिक सलाम 1 से 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी सिनारियो होगा, जो प्लेयर्स है फर्स्ट बॉल में जिसकी आते हैं चांसेज, उस प्लेयर्स पर सबसे पहले फोकस करना है।
सेकेंड बॉल वाले पर फोकस कम करना है, ठीक है, और उनको CBC ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ से अर्शदीप सिंह फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉल में ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉल में ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई चहल भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट है। तो अगर फर्स्ट बॉल पंजाब करती है तो मैंने अर्शदीप सिंह को रख लिया, चहल को रख लिया, और चाहो तो हमने बाटलेट को भी रख लिया, नहीं तो बाटलेट को हटा के बाटलेट के जगह पे आप जॉस हेजलवुड के साथ भी जा सकते हो, या फिर सुयश शर्मा और आर सलाम, इनमें से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। क्लियर है? रोटेशन करना पड़ेगा। देखो 8.5 क्रेडिट के कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3, ये 3 खिलाड़ी हैं, मिनिमम एक तो आएगा, मैक्सिमम 2 खिलाड़ी जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। और 7.5 क्रेडिट के 3 खिलाड़ी हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब इन तीनों में से कम एक आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा, उसी रेंज में आपको जो है टीम तैयार करना होगा। अब अगर हम देखें ऑलराउंडर सेक्शन, तो यहाँ पर कूपर कोनोली है, हजमतुल्लाह उमरजाई, कुणाल पांड्या, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, रोमारियो शेफर्ड और श्रेयांक सेजगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो कूपर कोनोली का जो दिखाई दे रहा है वो 12 से 35 रन दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में 8 से 25 रन, तो थोड़ा सा फ्लॉप वाली कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि 22 से 48 फर्स्ट इनिंग में, 15 से 30 जो है वो सेकेंड इनिंग में है। 1 से 2 विकेट के भी चांसेज है। पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट किया जाए, आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, आप लोगों को ये चीज़ें PDF फाइल जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे आपको टीम भी बना कर दिया था, कल भी टीम बना कर दिया था, जिसमें मैंने फिन एलन को कैप्टन और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना कर दिया था, ठीक है। कुणाल पांड्या 20 से 42 रन और 1 से 2 विकेट है, 55 से 105 के आसपास में पॉइंट दे रहा है फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में 45 से 90 है। मार्को यानसन फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा, और मार्कस स्टोइनिस अगर खेल देगा तो भी इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट इनिंग में। रोमारियो शेफर्ड एवरेज पीक होने वाला है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग के अंदर सबसे पहले कुणाल पांड्या, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा दोनों इनिंग्स में, एवरेज दोनों इनिंग्स में निकाल के दे सकता है। अजमतुल्लाह उमरजाई जो है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में से कम 2 जो खिलाड़ी हैं इनको हमें टीम में रखना ही रखना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड और सेजगे, इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पंजाब की साइड से वेन्यू की अगर हम बात करें तो प्रियांश आर्या का 3 मैच में सिर्फ 79 रन है, 26 का एवरेज है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभसिमरन सिंह का 32 का एवरेज है 7 मैच में, और कूपर कोनोली का 2 मैच में सिर्फ 69 रन बना के गया है। श्रेयस अय्यर 3 मैच में 108 रन है, 54 का एवरेज है, और किसी का उतना बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। एज ए बॉलर अर्शदीप सिंह का 7 मैच में 9 विकेट है, हरप्रीत बरार का इस ग्राउंड पर 3 मैच में 5 विकेट है, और किसी का उतना बढ़िया यहाँ पर नहीं है। अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरार इन दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पर ग्राउंड पर अच्छा है। अब देखो बोलते बोलते और दर्द होने लगा। प्रियांश आर्या की बात करें, 4 मैच में 69 रन है, 17 का एवरेज है, हेड टू हेड में बहुत खराब है। प्रभसिमरन सिंह का भी 22 का एवरेज है, खराब है। कूपर कोनोली खेला नहीं है। श्रेयस अय्यर की बात करें 24 का एवरेज है, लेकिन शशांक सिंह हेड टू हेड में देख लो 41 का एवरेज है, इसलिए बोला शशांक सिंह फट सकता है आज। और अगर हम बात करें विकेट्स की, हरप्रीत बरार 9 मैच में 11 विकेट लेके गया है, मार्को यानसन को 4 मैच में 7 विकेट मिला है। तो मार्को यानसन हेड टू हेड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हरप्रीत बरार भी हेड टू हेड में अच्छा है। वाई चहल को 10 में 10 मिला है। अर्शदीप को एवरेज, मतलब अर्शदीप और चहल जो है एवरेज है। मार्को यानसन और हरप्रीत ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पंजाब की साइड से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेयर्स के इनिंग्स वाइज परफॉर्मेंस आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये बेंच प्लेयर बैठने वाले खिलाड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बेंगलोर के साइड से वेन्यू पे अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने 2 मैच खेले हैं, 103 रन बनाए हैं, 53 का एवरेज है। पडिक्कल 1 मैच में 51 रन, और पाटीदार ने 1 मैच में 55 रन बनाए हैं। जितेश शर्मा का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है, और किसी भी बॉलर का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर नहीं है। अगर हम हेड टू हेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो जैकब बैथल खेला नहीं है। विराट कोहली का 36 का एवरेज है। देवदत्त पडिक्कल का देख लीजिए सिर्फ 27 का एवरेज है हेड टू हेड में, इसलिए थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। रजत पाटीदार का भी 29 का एवरेज है। टीम डेविड 4 मैच में 108 रन बनाया है। कुणाल पांड्या 14 मैच में 208 रन, ठीक है। लेकिन अब अगर हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे तो यहाँ से भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड जो है वो हेड टू हेड में बड़ा इंटरेस्टिंग है। 25 मैच में 34 विकेट है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें टीम में लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंगलोर के साइड से प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और फिर से बेंगलोर के बेंच प्लेयर जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उनके ले लीजिए। प्लेयर बैटल की अगर हम बात करें तो प्रभसिमरन सिंह को भुवनेश्वर ने 8 इनिंग में 5 बार आउट किया है और कुणाल पांड्या ने 3 इनिंग्स में 2 बार। श्रेयस अय्यर के आंकड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 3 प्लेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपके सामने है, रिस्की पिक है, ठीक है। और मार्कस स्टोइनिस को भुवनेश्वर ने 5 इनिंग्स में 2 बार ओडीआई में, T20 में 2 बार आउट किया है। सुयश शर्मा ने भी 2 बार आउट किया है। प्रियांश आर्या को 3 इनिंग्स में 2 बार जोश हेजलवुड ने आउट किया है। देवदत्त पडिक्कल को अर्शदीप सिंह ने 7 इनिंग में 3 बार और लोकी ने 3 इनिंग में 2 बार। विराट कोहली को अर्शदीप सिंह ने 8 इनिंग्स में 2 बार और हरप्रीत बरार ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है। फिल साल्ट की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 8 इनिंग में 4 बार आउट किया और रजत पाटीदार को चहल ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। जितेश शर्मा को युजवेंद्र चहल ने 6 इनिंग में 3 बार। टीम डेविड को बाटलेट ने 4 इनिंग में 2 बार और कुणाल पांड्या को तो अर्शदीप ने भी 3 बार, चहल ने 2 बार, ये स्टोइनिस ने 4 बार, सब ने आउट किया है। अगर हम बात करें बेंगलोर के साइड से एवरेज, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से विराट कोहली हैं जिसका एक परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके रोमारियो शेफर्ड है जिसका परफॉर्मेंस ठीक दिखाई दे रहा है। रजत पाटीदार का भी परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है और फिर यहाँ से भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस सही है, कुणाल पांड्या का परफॉर्मेंस सही है, जोश हेजलवुड का भी परफॉर्मेंस सही है, सुयश शर्मा खेलेगा, इसका भी परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है। अब आपको रोटेशन कहाँ करना होगा? टीम डेविड हो गया, आर सलाम हो गया, बैटिंग या बॉलिंग यहाँ से ले लो, ठीक है। इसके बाद पडिक्कल को चूज़ करो या फिर आप सीधा रजत पाटीदार, दोनों में से किसी एक के साथ जाओ, दोनों थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। अब हम देख लेते हैं पंजाब के साइड से अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होगा, श्रेयस अय्यर जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, मार्को यानसन का भी पॉइंट अच्छा दिखाई दे रहा है, चहल का भी पॉइंट अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद शशांक सिंह 45 से 90 के आसपास में पॉइंट है, इसका दिखाई दे रहा है। और कूपर कोरोली का 30 से 75 है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ये जो प्लेयर है प्रियांश आर्या, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, मार्को यानसन, वाई चहल, ये खिलाड़ी जो है 5 खिलाड़ी, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो छठे खिलाड़ी के रूप में आपके साथ जाना चाहिए वो होगा शशांक सिंह। आप श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या, इन दोनों में से किसी एक को हटा के आप शशांक सिंह को अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आपके सामने 3 टीम है, ठीक है। ये हाईली रिस्की जीएल टीम है, हाईली रिस्की, बिल्कुल रिस्क लेके बनाया, पैटर्न पर नहीं बनाया। पैटर्न पर टीम आपको वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रभसिमरन सिंह को रखा है, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, प्रियांश आर्या और शशांक सिंह, ठीक है। 2 9 क्रेडिट के खिलाड़ी, 1 8.5, 1 7.5। कुणाल पांड्या, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, जोश हेजलवुड, वाई चहल और आर सलाम। अगर सुयांश शर्मा आएगा तो आर सलाम की जगह पे आप लोग रोटेशन में लेके जा सकते हो। प्रियांश आर्या को आप लोग रोटेशन में लेके जा सकते हो, किसके साथ? आप किसी बॉलर के साथ जा सकते हो, ठीक है, या ऑलराउंडर के साथ। शशांक सिंह को मैंने यहाँ पे रख लिया है, विराट कोहली। अब प्रियांश आर्या को आपको नहीं लेना है तो फिर आप यहाँ पे एक और भी रोटेशन कर सकते हो, वो होगा पडिक्कल, ठीक है, या पाटीदार, ठीक है। ये रोटेशन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल के लिए विराट कोहली को कैप्टन, हेजलवुड को वाइस कैप्टन। दूसरा टीम बनाया है प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपर में, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, प्रियांश आर्या और टीम डेविड, ठीक है। अजमतुल्ला उमर जाई, कुणाल पांड्या, मार्को यानसन को कैप्टन बना दिया, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन, अर्शदीप सिंह, वाई चहल और जेवियर बाटलेट। ये दूसरी टीम है। हर टीम को मैंने अलग अलग बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितेश शर्मा है, विराट कोहली, प्रियांश आर्या, टीम डेविड, शशांक सिंह। शशांक सिंह को कैप्टन और टीम डेविड को वाइस कैप्टन। मतलब ये टीम तो कोई बना ही नहीं सकता, इतनी रिस्की। अब यार विराट कोहली, श्रेयस अय्यर को हटा दिया, पडिक्कल को हटा दिया, पाटीदार को हटा दिया, कैप्टन किसको बना दिया? शशांक को। वाइस कैप्टन कौन है? टीम डेविड। अजमतुल्ला उमर जाई, कुणाल पांड्या, अर्शदीप सिंह, जोश हेजलवुड, वाई चहल, आर सलाम। या तो ये टीम पूरी तरीके से फ्लॉप होंगी या फिर अच्छी रैंक लेके आएंगी। क्लियर सी कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट 3 टीम और है जहां पर प्रभसिमरन सिंह को रखा है, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, प्रियांश आर्या, कुणाल पांड्या, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, जोश हेजलवुड, वाई चहल, बाटलेट, आर सलाम। बॉलर्स में रोटेशन आप लोग कर सकते हो। आप लोग अपनी मर्जी से जिस प्लेयर पे आपको लगता है कि इस प्लेयर का पॉइंट्स अच्छा है, दे सकता है, उसको आप लोग रोटेशन में डाल लेना।
जितेश शर्मा, विराट कोहली, टीम डेविड, शशांक सिंह, प्रियांश आर्या, अजमतुल्लाह अमरजाई, कुणाल पांड्या, श्रेयांश शेरगिल, वाई चहल, बाटलेट और आर सलाम। ठीक है, नेक्स्ट टीम है प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, प्रियांश आर्या, टीम डेविड, अजमतुल्लाह अमरजाई, कुणाल पांड्या, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, हेजलवुड, आर सलाम। अब आपको एक और चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, आपको किसी भी टीम में भुवनेश्वर कुमार नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आर सलाम, जोश हेजलवुड मैंने रखा। आर सलाम को श्रेयस शर्मा के साथ रोटेशन लेके जाइए, या फिर हेजलवुड और कुणाल पांड्या, ठीक है, या फिर आप यहाँ से यानसेन, इन दोनों में रोटेशन करके आप भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हैं। एक बात समझिएगा, ठीक है, तो ये एक जो रोटेशन होगा आप कर सकते हो। फिलहाल के नहीं रखा है, लेकिन अब जो है वो आपको पैटर्न पर टीम बनाना होगा, और वो पैटर्न पर जो टीम है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का भी और टेलीग्राम का भी। टेलीग्राम पर भी टॉस से अपडेट और सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर मैं आपको भेजता हूँ। आफ्टर टॉस तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको टॉस के बाद वहाँ पर मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, फिलहाल के लिए ये टीम है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, रोटेशन अपने हिसाब से कर लेना। ये टीम या तो फ्लॉप होंगी या फिर अच्छे कैटेगरी में जा सकती हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या कमी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।